साथ बनाएगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन से? जी, गठबंधन से बनाएगी। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, 15 सीटें पूरी निकलेंगी बीएसपी की। लेकिन बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास हुआ। कोई विकास नहीं हुआ मंगलौर क्षेत्र में, तो कोई विकास नहीं हुआ। न कांग्रेस के मौजूदा विधायक रहे, उन्होंने भी विकास कराया अब तक मंगलौर के अंदर। तो लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी तो फ्लो भी रही। पहली बात तो ये विकास तो जब भी कराती जब राज्य चलाती हो। केजरीवाल भी आ रहे हैं, वो केजरीवाल का कोई वजूद नहीं आया यहाँ पे। बिजली फ्री रहेंगे? कोई वजूद नहीं आया उत्तराखंड में अभी केजरीवाल का। अच्छा, राजा समाज पार्टी चंद्रशेखर, उनका भी कोई वजूद नहीं आया अभी तो ओनली बीएसपी है। बीएसपी निकलेगी मंगलौर सीट से। और बीएसपी तीसरे नंबर पर आ जाती है यहाँ पर। नहीं, अब के जो है ना, बीएसपी किसी बार भी तीसरे नंबर पे नहीं आई। दूसरे पे रही है। पहले पे ही रही। एक बार सिर्फ एक बार कांग्रेस का विधायक बना मंगलौर सीट पे, और नहीं तो 5 बार बीएसपी का ही विधायक बना। नहीं, बैंगलोर सीट पे नहीं है, तमाम उत्तराखंड में कोई अभी तो ज्यादातर दूसरे नंबर पे रहती है बीएसपी। तीसरे नंबर पे तो वहाँ रहती है जहाँ वोट बैंक कम है, और नहीं ज्यादातर बीएसपी दूसरे ही नंबर पे रहती है। दूसरे नंबर? जी, दूसरे नंबर पे। पहले अक्सर था। भगवानपुर से बताइए जी, क्या है पता करो भाई। भगवानपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी 70,000 वोटों से चुनाव जीत रही है जी। 70,000 वोट पड़ेंगे। क्या वजह है सर, यहाँ पर बीएसपी जैसे यूपी में अपनी सरकार बना लेती है, वहाँ दूसरे नंबर पर रहती है, अच्छा वोट बैंक है, इस बार भी चांस बताए जा रहे हैं बीएसपी के। उत्तराखंड में क्या कारण है जो यहाँ पर ज़्यादा सीट नहीं लगा? नहीं, पहले कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अब की बार उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आज बहन जी आ रही है, जोश है कार्यकर्ताओं में? हाँ, बहुत जोश है। बहुत जोश है। हाँ। अच्छा, कमी क्या है आपकी सीट पर? क्या विकास हुआ कुछ इस सरकार? नहीं, हमारी भगवानपुर विधानसभा सीट पर आप पूछ रहे हैं क्या? हमारी भगवानपुर सीट पर जो हमारी वर्तमान की विधायक है सम्मानित ममता राकेश, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। वो बिल्कुल विकास के मामले में फेल हो गई हैं, इसलिए वहाँ पर बेरोजगारी फैली हुई है। बीजेपी का नारा झूठा है? बिल्कुल झूठा है। वो तो जुमलेबाजों की सरकार है, उन पे हर आदमी का 15 लाख उधार है। अच्छा, बीजेपी तो जुमलेबाजों की सरकार है, उन पे हर आदमी का 15 लाख उधार है। अच्छा। और हमारे जो कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि लालच में मत पड़ो यार, फिर दोने चाटोगे। लालच में मत पड़ो यार, फिर दोने चाटोगे। और खेत करो तैयार, फसल फिर बढ़िया काटोगे। हमने अपना खेत बढ़िया तैयार कर लिया है, अब फसल अच्छी कटेगी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। या बनवाएगी? अपनी बनाएगी। हम किसी की सरकार यहाँ पर ना बनने देंगे, अपनी ही सरकार बनाएंगे और अपने युवाओं को रोजगार देंगे। और शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में ये हमारे बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया? बीजेपी ने कोई रोजगार नहीं दिया, सब झूठे हवाई वादे तो कर रहे हैं वो। वादे करने से क्या होता, हवाई वादे करते हैं। आपने देखा कोरोना काल में कितनी तराई मची थी हमारे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड से बहुत लोग पलायन करते हैं, कब रुकेगा? नहीं, एक बड़ा मुद्दा है ना। जब हमारी सरकार आएगी तो रोजगार सभी को दिया जाएगा, क्योंकि माननीय बहन जी की जो कहती है वो करती है। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। और बहुजन समाज पार्टी तो कह रहे हैं कि रेस में नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मीडिया बहुजन समाज पार्टी को दिखाना नहीं चाहता। जी सर, क्या कहोगे? भाई, हम लक्सर विधानसभा से हाजी शहजाद को बहुत भारी मतों से जिताएंगे, और करीबन 15,000 वोटों से मैं जीत रहे हैं। 15,000 वोटों से जीत रहे हैं जी। अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है भाई, वो जीत रहे, वो आंकड़ा है हमारा। आंकड़ा भी और पब्लिक भी है हमारे साथ, और इतनी पब्लिक है कि इस बार जो है लक्सर विधानसभा से सर्वधर्म और सर्व समाज एकजुट होके भाई शहजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और करीबन 40 से 45,000 वोट भाई शहजाद के एक तरफ गिन लियो आप। कितनी सीट निकल जाएंगे यहाँ से? भाई, सीटों का देखो हमें इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भगवानपुर की सीट भी शायद बसपा ही आ रही है हमारी, और मंगलौर सीट भी बसपा ही आ रही है, और करीबन यहाँ से हम 6 या 7 सीट लेके जाएंगे बसपा से। मतलब किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? जी बिल्कुल, किंग मेकर की भूमिका में हम रहेंगे, और इसलिए रहेंगे क्योंकि बार बार या तो कांग्रेस या बीजेपी, यही 2 गवर्नमेंट यहाँ पे उत्तराखंड को चला रही है। इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। पलायन का मुद्दा हो या उत्तराखंड में जो रोजगार का मुद्दा हो, कुछ भी नहीं इन्होंने किया है। पलायन के मुद्दे पर सारी सरकारें बात करती है, पर ये काम तो नहीं होता ना। नहीं, तो ये इस बार हमारी बहन जी को ये मौका दें तो इंशाल्लाह जो है जो हम करेंगे, तो पलायन का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा यहाँ पे। मुस्लिम समाज का मूड क्या है?
नहीं, मुस्लिम समाज एक तरफा बीएसपी के साथ जा रहा है मुस्लिम समाज जी, एक तरफा बीएसपी के साथ जा रहा है सारी सीटों पर। सारी सीटों पे एक तरफा जा रहा है मुस्लिम समाज। जी जी हमारे मंगलौर क्षेत्र में भी एक तरफा जा रहा है, सारे समाज का वोट मिल रहा है मंगलौर क्षेत्र में भी हाजी सरवत करीम अंसारी को। हर 5 साल में परिवर्तन होता है उत्तराखंड में, इस बार भी होगा? जी, इस बार भी होगा। या बीजेपी रहेगी फिर? नहीं, बीजेपी को इस बार बीजेपी क्या है, जुमलों वाली पार्टी हो गई है, तो बीजेपी को शायद मेरे हिसाब से मुश्किल 15 या 15-16 सीट आएंगी इस बार। डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन फेल हो गया सर, डबल इंजन फेल हो गया। रोजगार नहीं है, महंगाई आप देख लो, आप महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है, किसानों की इतनी कमर तोड़ दी है। आप सोचो कि जो डीजल है, किसान डीजल पे डिपेंड करता है, और आप ये मानो कि 1 लीटर डीजल कितना 90 रुपए का आ रहा है। 90 रुपए में आप देखो 45 से 50 रुपए टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। ये कहाँ से जा रहा है? किसानों को 2,000 रुपए दे के किसानों से कम 20,000 रुपए वापस ले रही है। तो ये तो डकैत सरकार है। नौकरियाँ कितनी मिली है? नौकरियाँ भाई साहब, नौकरी तो है ही नहीं इस गवर्नमेंट में। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल है ही नहीं, कहीं से भी कहीं तक नहीं है। जो आती है उसे ये हाई कोर्ट में ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। वो 5-5 साल 6-6 साल लोग एग्जाम देने के बाद ये देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। वो रिजल्ट वेट करते रहते हैं 5 साल पूरे, वो रिजल्ट आता ही नहीं। तो डबल इंजन तो फेल हो गया। गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने का रेट अच्छा मिल रहा है? गन्ने का रेट कुछ नहीं है फिलहाल। गन्ने का रेट इतना है कि किसान 1 बीघे में वो अपनी पूरी पैदावार जो लगाता है, करीबन 80% 90% लगा रहा। अगर उसमें मान लो 1,000 रुपये लगा रहा, तो उसे वो मुश्किल से मुश्किल 900 रुपये उसे 1,100 रुपये वापस आते हैं। यानी कि तो 100 रुपये बढ़त में या घटत में ये मामला होता है। तो आज की डेट वोट में जाति धर्म पे होगा या काम पर होगा? नहीं, इस बार काम पे वोट होगा और बीजेपी के विरुद्ध वोट होगा, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पे वोट होगा इस बार। जी, तो विकास तो बीजेपी कर रही है। नहीं भाई साहब, विकास जो है वो सिर्फ 10 या 20 परिवारों का कर रही है, क्योंकि 60% जो संपत्ति है हिंदुस्तान की वो सिर्फ 10 परिवारों पे है। तो वो मुश्किल से मुश्किल वही बाबा है। रामदेव ने तो बहुत यहाँ पर। हाँ जी, बाबा रामदेव का तो महान है, वो तो उनका क्या कहना। बाबा कहाँ है? लाला रामदेव है। लाला रामदेव हो रहे हैं। आपने पेट्रोल का नाम लिया, वो कहते थे कि 35 रुपए तेल मिलेगा आपको। भाई साहब, अगर चाहे गवर्नमेंट तो 35 रुपए भी मिल जाए, लेकिन इनकी करनी और कथनी में फर्क है। किसानों का मुद्दा भी रहेगा इस पर? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे जी। अच्छा, किसानों का मुद्दा हमने जब महेंद्र सिंह टिकैत साहब वहाँ मिल में आए थे, जब भी हम उनका सपोर्ट में खड़े थे, आज भी खड़े हैं, बिल्कुल खड़े रहेंगे जब तक इस जिसमें से जान है ना। एक तक हिंदुस्तानी किसान के साथ है। किसान है और ये भी मैं भी किसान का बच्चा हूँ, चाहे बड़ा नहीं छोटा हूँ, पर हूँ। सर गन्ने का क्षेत्र है यहाँ आसपास जी। में, सर रेट सही मिल रहा है क्या? कोई सही नहीं मिला। सही क्या मिला जी? पेमेंट नहीं हो रहा तो सही क्या मिलना भैया? पेमेंट नहीं हो रहा है। कुछ नहीं पेमेंट हो रहा। एक बीजेपी तो कह रही पेमेंट करवा रहे हैं। भैया, चुनाव आ गया है, थोड़ा बहुत पेमेंट करा दिया, छुट्टी भाग गई, उसके बाद जो पेमेंट रह गया वो 1.5 साल 2 साल देख लो। खासकर डाई का कट्टा इतना महंगा कर दिया कि हालत खराब हो गई। यूरिया नहीं मिल पा रहा, गेहूं में क्या डाल ले, कहाँ तक जाओगे किसान के लिए? धामी जी तो कह रहे हैं विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। हाँ, विकास के आते हैं, बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हैं धामी जी। उन्हें क्या पता कि हमारा किसान कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है, कुछ नहीं पता धामी जी को। सर आप उत्तराखंड के लोग हैं, बीजेपी को यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, क्या वजह रही है आखिर? देखिए, बीजेपी आज कंडम हो चुकी है। उनके पास मुख्यमंत्री बदलना और अपने जो कार्य उन्होंने गलत कर रखे हैं ना, उन्हें छिपाना। जैसे उसका कार्य सामने है गलत काम का, वो अपना मुख्यमंत्री बदल देते हैं, फिर 2 साल आते हैं, फिर वो उसी राह पे चलता है। राह तो एक ही है उनकी, चाहे 10 बदल ले। सर वोट जाति धर्म पे होगा या पार्टी पे होगा या प्रत्याशी को देखकर? देखिए, हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का एक मुल्क है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो भी इलेक्शन होगा कार्य पे होगा, विकास पे होगा, किसान के नाम पे होगा। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं ये भाजपा वाले करते हैं, इनका कोई वो नहीं है। ये इसी चीज़ पे अपना चुनाव जीत जाते हैं और हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट ले जाते हैं। पर हमारा जो यहाँ इलाका है और हिंदुस्तान ही पूरा है, वो बहुत मोहब्बत का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, ये हम सबका है और हम सबका रहेगा। इसमें हर एक मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, जितने भी यहाँ धर्म है, सबका लहू है इसे आज़ाद कराने में। काम के मुद्दे पर वोट होगा? काम के मुद्दे पर वोट होगा, विकास के मुद्दे पर वोट होगा।